आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कल ही मुल्क में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी जिम्न में आज पीएम मोदी ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब में पीएम ने 100 करोड़ टीकाकारी की तकमील को गैर मामूली कारनामा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एदाद-उश-शुमार नहीं बल्कि नए भारत की तस्वीर है। इन्होंने कहा कि टीकाकारी मुहिम की कामयाबी इसकी तनकीद करने वालों को एक जवाब है। पीएम ने कहा कि टीकाकारी मुहिम में किसी किस्म का कोई इम्तियाज नहीं बरता गया, यानी भेदभाव नहीं बरता गया। वैक्सीन के दौरान वीआईपी कल्चर नहीं चला, सबको एक जैसी वैक्सीन मिले। और वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल उठ चुके हैं। इसके बावजूद भी कई बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। हालांकि अभी फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद कम है। वहीं कई अपोजिशन पार्टियां इसे महज एक इवेंट से ताबीर कर रही हैं। शिवसेना के संजय राउत का कहना है कि मुल्क में 100 करोड़ का हदफ पूरा नहीं हुआ है। मुल्क में बहुत सारे लोगों को अभी पहली डोज भी नहीं लगी है। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि हमें पीएम से उम्मीद थी कि वो अपने खिताब में मुल्क के मसाइल को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन पीएम ने खिताब में सिर्फ 100 करोड़ वैक्सीनेशन की क्रेडिट लेने की बात की और मुल्क के दिगर मसाइल को भूल गए। वहीं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन पर फख्र करते हुए हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर मरकजी हुकूमत वक्त रहते वैक्सीन के इंतजाम में लग गई होती और दूसरे मुल्कों में भेजकर वाहवाही लूटने की लालच ना पड़ी होती तो हमारी मेडिकल टीमें 6 महीने पहले ही 100 करोड़ का हदफ हासिल कर चुकी होती। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान सुनील अहिरे साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, वसीम राजा साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। वसीम साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिगर पार्टियों ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन की तकमील पर क्या कुछ रद्दमल का इजहार किया है, वो मैंने कुछ देर पहले बताया, उम्मीद है आपने सुना होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो दिगर पार्टियां खदशात का इजहार कर रही हैं, इवन आपकी जो पहले साथी जमात थी शिवसेना, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हुआ नहीं है, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। देखिए सोना जी, सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में जो कोरोना महामारी आई उसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए विपक्ष को, बल्कि पूरे देश को, सभी विपक्ष की पार्टियों को एकजुट होके इसके लिए सराहना करनी चाहिए हमारे देश के डॉक्टरों की, देश के वैज्ञानिकों की, जिन लोगों ने ये वैक्सीन बनाई और जो भी डॉक्टर या जो उनका स्टाफ है जो इस वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ उस वक्त यही कांग्रेस है, यही शिवसेना है, यही समाजवादी पार्टी है और यही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने पूरे देश में मीडिया में आके डायरेक्ट ये खिताब किया था कि ये वैक्सीन ना लगवाई जाए, इससे इस वैक्सीन से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कई तरह के सवालात यही विपक्ष जो है खड़ा कर रहा था। आज वही शिवसेना फिर दूसरी तरह गुमराहियत कर रहा है, कह रहा है कि वैक्सीनेशन 100 करोड़ नहीं हुआ। आज तो हमें फख्र करना चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हमारा देश इतनी आबादी होने के बावजूद इतना इस संकट में लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए, इसको सवालात नहीं करने चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको शाबाशी देनी चाहिए। नहीं तो वो तो अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि शाबाशी देने के बजाय खुद क्रेडिट पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भेदभाव के सबको एक समान इस वैक्सीनेशन मुहिम से जोड़ा गया और सबको वैक्सीनेशन लग रही है। ठीक है। सुनील साहब, आपने जवाब सुना वसीम राजा साहब का। इनका ये कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। अपोजिशन पार्टियां, खासकर कांग्रेस भी इस तरह के सवालात पहले से ही खड़े करने लगी जब भारतीय जनता पार्टी और वैक्सीनेशन को लेकर जब पॉलिसी बन रही थी, उसी वक्त से आप वैक्सीन ना लेने के लिए दिगर पार्टियां भी कह रही थी और आप भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। तो 100 करोड़ की वैक्सीन की तकमील पर आप खुशी का इजहार तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। एक तो मैं इनकी लैंग्वेज ठीक कर दूं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 100 करोड़ डोज वैक्सीन लगने का मतलब है 100 करोड़ वैक्सीन निकली है। 100 करोड़ वैक्सीन नहीं है, 100 करोड़ इंजेक्शन लगे, डोसेस लगे हुए।
यानी 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी हुई है। बाकी जो भारत की लोक संख्या आज है जी। वो 139 करोड़ के आसपास भारत की आज लोक संख्या है, और उसमें से अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 110 करोड़ लोग जो है एडल्ट है। उन 110 करोड़ में से 40-45 करोड़ ही लोगों को वैक्सीन लगी है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पूरे वर्ल्ड में 19वां नंबर है। वियतनाम और पाकिस्तान के भी नीचे हमारा वैक्सीनेशन का स्पीड है। ये स्पीड इसलिए है क्योंकि जिस दिन 1.5 साल पहले ये हम लोग चिल्ला रहे थे कि भाई ये एक ही आदमी को वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मत देना, ये 8-10 लोगों को कंपनियां को इमीडिएट दे देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट कम से कम समय में हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई। लाखों लोगों की मौत की जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार है। गंगा में शव तैरने लगे, और ये इसके वजह से ये सिर्फ नरेटिव, आप बात पूरी करने दो। सिर्फ नरेटिव सेट करना, कुछ चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हवाबाजी करना और इवेंट बनाना, और ये जो फेलियर हुआ है, लाखों लोग मरे हुए हैं, लाखों लोगों की रोजगार चली गई है, उसके ऊपर कैसे मिट्टी डालना है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने पैसों की ताकत से कर रही है। लेकिन भारतीय की जनता को सब मालूम है कि इन्होंने क्या क्या नहीं सहा है इस 1.5 साल में। खून के आंसू रोए हैं लोग मरे हैं, हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं एक मौत हो गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं सारे लोगों को पहले ही आपने दे दिया? 8-10 कंपनियों को क्यों नहीं बांट दिया? क्यों नहीं जल्दी जल्दी वैक्सीनेट किया? आप 19वें पायदान पर है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर लोगों को गुमराह कर रही है, और ये झूठ शब्द प्रयोग कर रही है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, तो आम जनता समझ रही है कि 100 करोड़ लोगों को लगे। 100 करोड़ लोगों को नहीं लगा है, 110 आपके पास कोई डेटा है? 40 करोड़ लोगों को लगा है। कोई डेटा है? डेटा पूरा इंटरनेट पे सारी जगह पे रहे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, आप रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उसमें सारा डेटा दे दिया हुआ है सारे चैनलों को। ठीक है, वसीम राजा साहब, डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है ये। वसीम राजा साहब ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ वैक्सीन लगी ही नहीं है लोगों को, तो फिर काहे का ये जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? लोगों को झूठ बता रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि यानी दिल्ली खंबा नोचते, ये लोग खंबा नोच रहे हैं। आज नहीं, वो इंजेक्शन वाली जो बात कह रहे थे, इंजेक्शन वाली बात कर रहे थे, उस पर भी तर्क दीजिएगा। क्यों खंबा नोचेंगे भाई? आपने तो नोच लिया पूरे हिंदुस्तान को, हम क्यों खंबा नोचेंगे? अब सुनील जी, मेरी शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। शर्म आनी है लोगों को गुमराह करने के लिए। आप लोग मेरी बात सुन, आप गुमराह कर रहे हैं। इंजेक्शन लगे होंगे 100 करोड़। इंजेक्शन का मतलब नहीं एक इंसान को 2 इंजेक्शन लगते हैं। मत लगवाएं, लेकिन वो इंजेक्शन लगे तो वैक्सीनेटेड कहा जाता है आजकल। उसके बाद लेकिन अभी तीसरा इंजेक्शन भी आने वाला है। ये लोगों को कोई आज जो कोई जवाब नहीं अरे अमेरिका में तो बूस्टर डोज हो गए, 3 बूस्टर डोज हो गए हैं। अभी हम लोग 2 पे अटके हुए, वो भी आधी जनता को इंजेक्शन। एक सेकंड सुनील अहिरे साहब, एक सेकंड जवाब आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास लौटूंगा। तो कितने लोग होते हैं? अगर इनके हिसाब से मान लिया जाए कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगते हैं, तो ये लोगों के पास तो ये भी तो सच्चाई है ना। सच्चाई ये है कि 31% लोगों को ही दोनों डोजेस लगे हैं। जब एक तरफ जश्न आप मना रहे हैं, एक तरफ जश्न जब मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस बात को भी कहना चाहिए ना। 100 करोड़ डोज लगे हैं, तो आप खुद कैलकुलेट करिए कि 100 करोड़ डोज कितने लोगों में लगे। ये सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है इसको आधार कार्ड से जोड़ा गया है। आपको ये पता होना चाहिए कोई बात कहने से पहले कि जब आप वैक्सीनेट होते हैं, जब आपको वैक्सीनेशन लगाई जाती है, तो आपके मोबाइल पे आपको आधार लिंक से एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है। कितने लोगों के पास मोबाइल है भारत में? ठीक है, इसका जवाब मैं सुनील अहिरे साहब आपसे लूंगी। इसका जवाब मैं सुनील अहिरे साहब आपसे लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए 2 रुख में रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. दो खास मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। एक बार फिर से आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। वसीम राजा साहब स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, साथ ही साथ सुनील अहिरे साहब कांग्रेस के तर्जुमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुनील साहब, आपने सुना कुछ देर पहले वसीम राजा साहब क्या कह रहे थे, और इसका जवाब मैं चाहती हूँ कि जो बातें वसीम राजा साहब ने कही कि आप लोगों को खुशी में शामिल नहीं होना होता है, लिहाजा कोई ना कोई एक तरीका ढूंढते हैं ताकि सरकार को डीमोरलाइज किया जा सके और आवाम को गुमराह किया जा सके। अब आवाम आप दोनों की बात सुन रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो इस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को प्री मैच्योर्ड हैप्पीनेस सेलिब्रेट करने की आदत पड़ गई है। बच्चा हुआ नहीं तो लड्डू बांटने शुरू कर देते हैं ये लोग। इनको ये आदत सी पड़ गई है। पहले तो आप अपने पैर जमीन पे रखिए और आपने आपको देखिए आईने में कि भाई क्या हमने किया है। 19वें पायदान पे आप है, आपने जो है 31% लोगों को वैक्सीनेट किया है, तो कहां से 100 करोड़ डोज दिए? लोग बोल रहे, झूठ बोल रहे। 100 करोड़ का कहां? फुल्ली वैक्सीनेटेड 31% है जी, 31% है। तो ये इनका भी आंकड़ा अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 50 करोड़ के ऊपर लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। इसका मतलब हमारे देश में अभी 60 करोड़ लोग जो है एडल्ट वाले वो बाकी है, और बच्चों को पकड़ेंगे तो लगभग 90 करोड़ लोगों को अभी वैक्सीन देना है, बच्चों सहित। ठीक, बच्चों समेत। सेकेंड डोज की बात, हाँ, बच्चे समेत, ये सेकेंड डोज की बात है। अब अमेरिका और बाहर के जो जनता देश है वो तो थर्ड डोज बूस्टर पे जा रहे हैं, क्योंकि एक डोज अभी हमारे सेकेंड डोज ही नहीं लगा जी, जाहिर सी बात है, तो बूस्टर का तो नाम ही नहीं ले सकते। नहीं, सेकेंड डोज की गारंटी होती है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। 6 महीने के बाद उसकी गारंटी जो पीरियड है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद थर्ड डोज लगना चाहिए था। हम इसमें पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं
उस हिसाब से थर्ड वेव आना अपरिहार्य हो गया है। दे आर इनवाइटिंग टू थर्ड वेव, ये थर्ड वेव को भारतीय इनविटेशन जनता पार्टी दुख की की बात है। वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिसियां, कांग्रेस का ये कहना है कि आप थर्ड वेव को दावत दे रहे हैं वसीम राजा साहब। साथ ही उन्होंने कुछ निशानदेही की है कि 90% लोगों को अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगे हैं। तो इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही? जब एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ तो ये भी बताना है ना लोगों को। 90 करोड़ सोना जी, मेरे 90 साथी करोड़, हाँ। साहिल जी जो बात कर रहे हैं कि आज जो थर्ड वेव जो उनको लग रहा है कि थर्ड वेव आ रही है, सरकार पूरी थर्ड वेव के लिए तैयारी में है और पूरी चिंतित है, और ये प्रयास किया जाए कि इस बार थर्ड वेव के अंदर ज्यादा नुकसान ना करे और ना ही आए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब ये लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उस वक्त कौन से वेव की इंतजार कर रहे थे? देश की जनता को कहाँ लेके जा रहे थे जब ये लोग विरोध कर रहे थे वैक्सीनेशन का? इसका जवाब ये दे। और बाकी बात तो रही ये जो आज आंकड़ा ये पेश किया इन्होंने कि 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, तो इनके पास ये आंकड़े का तथ्य क्या है ये जरा बताएं। सिर्फ जबानी आके कोई बात कह देना और आरोप लगाना, ये कांग्रेस की और कांग्रेस के लोगों की ये पुरानी आदत है। आज मैं ये कहूंगा इनको कम से कम कोरोना वॉरियर्स और जो नर्सेस है और जो भी स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ जो ये काम कर रहा है, उन्होंने 100 करोड़ डोज कंप्लीट किए हैं। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कांग्रेस को, ये ऐसे ही लोगों को गुमराह ना करें और कम से कम उन लोगों को शाबाशी देनी चाहिए, उनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। हर विषय पे राजनीति ना करें, राजनीति करने के बहुत सारे बिंदु हैं, दूसरे विषयों पे आप राजनीति कर लीजिए, लेकिन कम से कम जो देश के जो बहादुर डॉक्टर, जो नर्सेस हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालते हुए बिना किसी चीज के परवाह किए कोरोना की लड़ाई में, कोरोना की जंग में खुद लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। चलो मैं जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। सुनील अहिरे साहब, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है। हाँ, तो एक पहली बात इन्होंने कही कि हम लोगों ने गलत बात कही कि वैक्सीनेशन के विरोध में थे जी। हम लोगों ने वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसमें एक लिखा, सबको बताया था कि पहले तो इसकी ट्रायल होनी चाहिए। आप लोग क्या दवाई बना रही है? हाँ, जो इनकी जो हिंदुस्तान, हमारी भारत की जो डोमेस्टिक कंपनी है हमारे रेड्डी साहब की हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान कंपनी ने जो कोवैक्सीन बनाई है, वो कोवैक्सीन के वो फर्स्ट स्टेज पे ही थे। उन्होंने पहले लोगों को वैक्सीन, उनके ऊपर ट्रायल भी नहीं किया था, तो वो भारत बायोटेक थे, उन्होंने ट्रायल भी नहीं किया तो इन्होंने मार्केट में लाई। तो हमारा एज ए ऑपोजिशन कर्तव्य है कि इनको बताना कि भाई जब सीरम इंस्टीट्यूट ने स्टार्टिंग में सारे जो उनको जो बताया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पहले इतने लोगों को वैक्सीनेट करके भारतीय जनता पार्टी को ये वजह मिल गई है ना कि शुरू से लेके आखिर तक आप विरोध जता रहे हैं, मतलब कोई वजह नहीं है तो विरोध पुख्ता दलाल के साथ आपको बताना होगा ना कि 100 करोड़ का ये आंकड़ा नहीं पार हुआ है। जैसे कि कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश से खबर ये आई थी कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वैक्सीन रिकॉर्ड एक दिन कर रहा था, फिर उसके 2 से 3-4 दिन पहले देखा गया कि वहां पे वैक्सीन ही नहीं लगाई गई। तो इस तरह के अगर दलाल आपके पास होंगे तो लोग भी मानेंगे। अब जबानी थोड़ी ना माना जाएगा ऐसी बातों को। कोई जबानी नहीं है, सारी ऑन रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमें कांग्रेचुलेट करना चाहिए हेल्थ वर्कर को, हम तो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के हेल्थ वर्कर को, हम तो उनके साथ है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या किया? योगी ने क्या किया उत्तर प्रदेश में? हेल्थ वर्कर के खून के आंसू रुला दिए आप लोगों ने। सारे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स के वीडियोस आ गए हैं सारी दुनिया में, और आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब लेकिन फिर भी सुनील अहिरे साहब उत्तर प्रदेश पर तनकीद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी हाईएस्ट मकाम पर है, नंबर 1 पर है उसने डोजेस देने में। बिल्कुल नंबर 1 पर नहीं है, आप चेक लीजिए संख्या के आधार पर, बिल्कुल नंबर 1 पर नहीं है। उन्होंने एक दिन नंबर 1 पे दिखा दिया, दूसरे दिन वापस स्लो डाउन हो गए। शायद आपको पता नहीं है, द टॉप 5 स्टेट विच हैव एडमिनिस्ट्रेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज आर उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये 5 स्टेट मालूम सब है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो हुआ
आज भी हम ये कह रहे हैं कि आप छाती पीटे मत, क्योंकि आप थर्ड वेव को इनविटेशन अननेसेसरी दे रहे हैं। इसका नहीं मतलब तो 100 आप करोड़ उम्मीद का से फायदा वैक्सीन लगा या है। नहीं लगा? पीएम 100 मोदी ने करोड़ जो सिर्फ खिताब किया उस खिताब से 100 प्रॉब्लम थी, 100 जैसे कि करोड़ अधीर रंजन साहब ने कहा कि पीएम मोदी 100 करोड़ के 100 मौके करोड़ पर, इंजेक्शन 100 लगे करोड़ हैं। की तकमील के मौके पर वो अरे भाई तो कौम से खिताब कर रहे थे, तो उन्हें अंदाजा था कि दीगर मसाइल पर भी वो बातचीत रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर मैं बता की रहा हूँ ना, तकमील पर आपको एतराज है या फिर पीएम के खिताब ऐतराज पर नहीं आपको है, एतराज है? ऐतराज नहीं है। 100 हाँ, करोड़ इंजेक्शन लगे हुए हैं, नहीं ठीक 50 करोड़ लोगों को डोज लगे वैक्सीनेशन। ठीक है। लेकिन वसीम जो है राजा ना, साहब, गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस गुमराह का ये कर कहना है कि 100 करोड़ इंजेक्शन लगाए गए हैं, 100 करोड़ डोजेज नहीं। 100 करोड़ के तो तुम्हें तालियां बजा ये रहे हैं, 100 ये करोड़ इनका के। कहना है कि झूठ मैं फैला बात रहे हो आप। करूंगा, ये मेरे कितने साथी लोगों जो के पास प्रवक्ता मोबाइल है? कांग्रेस के बैठे हैं, राजा इनके साहब, पास कोई एक एक आंकड़ा सेकंड नहीं है, सुनील कोई अहिरे ज्ञान साहब, नहीं एक है। सेकंड, हाँ, इनके उनका जवाब आ हिसाब जाने से दीजिए। इनके हिसाब से सना वारिस जो बयान दे रही है वो भी गलत है, न्यूज 18 के पास जो आंकड़े हैं वो भी गलत है, जो सरकार के आंकड़े हैं वो सरकार भी के जो गलत है। आंकड़े वही जो न्यूज 18 आंकड़े उर्दू पेश कर सुनील रहा जी है, के हमारे पास है कोई आंकड़े और नहीं है ऑल भाई। इंडिया कांग्रेस वसीम कमेटी के राजा पास साहब, है, सिर्फ वही आंकड़े मानने सरकार ने का जो आंकड़े बताया है हैं। उसी को हम रख रहे इनको हैं, अपोजिशन जो बता रही है वो हम आपसे पूछ रहे हैं। जी जी और मैं वही कह रहा वसीम हूँ ना, राजा साहब, मैं एक सवाल पूछता हूँ वसीम राजा साहब। पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए, इसी के साथ आपको जवाब भी दे देंगे। हाँ, वसीम राजा साहब, वैक्सीनेशन का काम बहुत वसीम बड़े राजा स्तर पे साहब, हुआ, लेकिन इनको ये अरे पता वसीम नहीं राजा है। साहब ये सुनिए, उल्टा आपसे ही कह रहे हैं कि आप गलत है। एक सवाल मैं पूछता हूँ वसीम राजा साहब, आप जब इमेजिन कर लीजिए कांग्रेस की सरकार है और आप अपोजिशन में है, और बिना टेस्टिंग के हम लोग वैक्सीन जो है बिना किसी के ऊपर यूज किए हुए आप डायरेक्ट लोगों को लगाएंगे, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे इनिशियल स्टेज पे? हमको तो हमको तो लोगों को प्रोटेक्ट करना है ना। सुनील जी, आप वसीम बात राजा साहब, करिए। ठीक है, अब आपने वसीम सवाल राजा कर लिया, काफी वक्त दिया आपको सुनील साहब, आप बोलिए वसीम राजा साहब। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जो है, जो वैक्सीन के प्राइवेट इस पर बात रखिए, पंजाब पर फिर बात देखिए, करेंगे। हम लोगों ने तो फ्री डोज देने का काम किया, फ्री में लोगों को वैक्सीनेट करने का काम किया, लेकिन आप लोग सब जगह पे गुमराहियत फैलाते रहे और गलत आंकड़े पेश करते आए। अभी डोज और इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, उस पर तो जवाब दीजिए, उस पर जवाब दीजिए। ये जो 100 करोड़, वसीम राजा जी, आपने जब प्राइवेट शुरू किया ना, तब ये आंकड़ा पूछा है प्राइवेट, ये पैसा देकर 100 करोड़ का बिना है, 100 करोड़ का। और ये इस चीज को आप दुरुस्त करें, उसके बाद वसीम राजा जी, क्या करें, ऐसे मत किया करें कि 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया सिर्फ अभी तक। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वसीम फ्री राजा वाले साहब, नहीं है। कांग्रेस वसीम ने एक राजा अहम साहब, सवाल सुनिए। किया है आपसे कि ये डोजेज और इंजेक्शन के आंकड़े उन्होंने बताए और उन्होंने पूछा है आपसे, आप इस सवाल से बच रहे हैं, इस पर भी तो कुछ इजहार ख्याल करिए। बता रहा हूँ कि ये 100 100 करोड़ कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगे हैं, डोजेज नहीं है, ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बताया कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगी है, ये सबके सामने है। सबके देश के प्रधानमंत्री ने जब बोल दिया तो उसमें हम क्या बोले, सब पूरे देश को पता है। अब ये आप लोग ये बिना बात को घुमाने वाली बात कर रहे हैं, तो ये घुमाते रहे। भाई मेरी ठीक है, जल्दी वसीम राजा साहब, आपका लास्ट पॉइंट था। सारा हिसाब और सारी बात जो है देश के जनता के सामने रखा है। आज पीछे पे ये नहीं जा रहे हैं। बहुत जल्दी से वसीम साहब, एक सेकंड चुप हो जाइए, एक सेकंड। सुनील अहिरे साहब, टाइम नहीं है, बिल्कुल बोल दीजिए जल्दी। वसीम भाई सुनिए, वसीम भाई, ये जो 50 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, 100 करोड़ इंजेक्शन लगे हैं, वो 100 करोड़ भी तभी लगे हैं जब आपने प्राइवेट लोगों को खोल दिया और पैसा देके लोगों ने जाके भरा है। इसमें भी कांग्रेस का ये तर्क है। वक्त की बहुत कमी है, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो नाज़रीन इस वक्त इस डिबेट को देख रहे होंगे, वो दोनों पार्टियों के लीडरान की बातों को सुन रहे होंगे, उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं। फिलहाल मुझे इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।